अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 6 mm की मोती है। कैसे लगती है, ऐसी कौन सी मशीन है जिस पे हम ये लगाएं और कोई भी नीडल या कोई भी लूपर ना टूटे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी मशीन है जिस पे ये मोती बआसानी लग जाती हैं, जिसमें कोई भी लूपर या कोई भी नीडल ना टूटे, यहाँ तक कि लूपर आपका मोती को टच भी नहीं करेगा। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इससे पहले जो हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं वो आपने नहीं देखे हैं, तो बराए करम ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देखें। इंशाल्लाह उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप ये मोती किस मशीन पे इजीली लगा सकते हैं। तो चलते हैं मशीन पर और दिखाते हैं और प्रूफ करके दिखाते हैं कि असल वजह क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक मशीन है, पिगासुस कंपनी का है, M700 इसका मॉडल नंबर है और ये सेफ्टी मशीन कहलाया जाता है। ये ओवरलॉक नहीं है, ये सेफ्टी मशीन है। तो इस मशीन पे हम 6 mm की मोती बहुत ही इजीली लगा सकते हैं और बहुत ही सफाई के साथ लग जाते हैं, जिसमें आपका एक भी नीडल और एक भी लूपर नहीं टूटता। इसके अलावा अगर हम बात करें L52 के बारे में, जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस पर हम 6 mm की मोती अगर लगाएंगे तो बहुत बड़ा रिस्क होता है उसमें, क्योंकि उसमें एक दुपट्टे में आप कई लूपर और कई सुइयां तोड़ सकते हैं। अब ये प्रूफ करने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये M700 है, इसके छोटे लूपर और नीडल प्लेट के दरमियान जो गैप होता है वो 8 mm का होता है, और L52 के छोटे लूपर और नीडल प्लेट के दरमियान जो गैप होता है वो 6 mm का होता है। अब ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये आप देखें, मेरे हाथ में 6 mm की एलगी है। ये देखें, ये 6 mm है और ये एक मेरे पास 8 mm की एलगी है। ठीक है, ये 8 mm है। अब इसमें के ज़रिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इन दोनों में कितना बड़ा फ़र्क होता है। ये पहले मैं इसका दागे निकाल लेता हूँ। इसको मैंने बिल्कुल जो है आखिरी जो इसका हद होता है वहाँ तक लेके आया। इससे आगे अगर मैं घुमाऊंगा तो ये वापस चला जाएगा। यहाँ तक मैं लेके आ गया इसको। अब इसके नीचे हम 6 mm की एलगी डाल के देखते हैं। ये देखें, बहुत ही इजीली आराम से जा रहे हैं 6 mm, जो कि हमारी मोती का बायस होता है। अब 8 mm दिखाऊँ, 8 mm भी इसके नीचे क्योंकि चला जाता है। ये देखो, इसके नीचे जा रहा है। अब यही प्रैक्टिकली मैं आपको L52 की मशीन पे दिखाता हूँ कि वहाँ पे ये किस तरह से जो है कौन सी एलगी इजीली उसके नीचे जाती है। ये हमारा L52 है। अब इसके नीचे ये 6 mm वाली एलगी देखें कैसे जाती है। ये 6 mm से भी इसका लूपर टकरा जाता है। अब 6 mm इसमें इतनी फिट आ रही हैं कि 8 mm का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये देखें, कहीं से भी नहीं जा रही हैं। तो यही फ़र्क होता है। अगर 6 mm की जगह में आप 6 mm की मोती डालोगे तो कहीं ना कहीं पे वो ज़रूर टकराएगा, और अगर 8 mm की जगह में आप 6 mm के मोती डालोगे तो उसके टकराने के चांसेस 0% हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जो है वो M700 रिकमेंड करता हूँ कि आप M700 जो है मोती के लिए रखें। और शादी पीको भी इससे बहुत जो है सफाई से हो जाती है। लेकिन बहरहाल अगर आपका सेटअप बड़ा है, आप सेटअप बड़ा करना चाहते हैं, तो मोती के लिए एक अलग मशीन रखें, ताकि अगर लूपर टूट गया या सुई या कोई और काम निकल गया तो आपका काम ना रुकें, आपका काम चलता रहे। तो अभी मैं इसके ऊपर, ये मेरे हाथ में 6 mm का गोला है, 6 mm की मोती है, ये लगा के दिखाता हूँ कि ये कितना ईजीली और सफाई से लग जाती है। ये हमने इसमें 6 mm का पाइप लगाया हुआ है बूट के साथ। बाकी जो है सिस्टम है वो बिल्कुल शादी पीको की तरह है। 2 धागे हमने मरसरा वो लगाए हुए हैं ट्रांसपेरेंट, और एक जो है हमने मल्टी धागा लगाया हुआ है कलर पे, जो कि छोटे लूपर पे हमने लगाया हुआ है, सेट किया हुआ है।
अब मैं इस पर आपको मोती लगा के दिखाता हूँ, इस पर लगा के दिखाता हूँ, आपको इंशाल्लाह इजीली समझ में आ जाएगा। इसके लगाने का तरीका क्या है, पहले आप कपड़े पे थोड़ा सा मशीन चलाएं, अब इसके लगाने का तरीका क्या है, आप पहले कपड़े पे थोड़ा सा मशीन चलाएं, उसके बाद बूट में मोती डाल दें यूज़र की मदद से या कुछ किसी और तरीके से, जो आपका अपना तरीका हो। अभी मैं मोती डाल के दिखाता हूँ। ये मोती हमने डाली, बिल्कुल आराम से, बस आपने आगे की तरफ सिर्फ कपड़ा खींचना है और यहाँ से मोती को थोड़ा टाइट रखना है ताकि उसमें कोई लचक ना आए, जिसकी वजह से ऊपर के टकराने का कोई ख़तरा ना हो। अपने मोती को टाइट रखना है और कपड़े को आगे की तरफ खींचना है। ये कहीं पे आपको इंशाल्लाह लुपर टकराने या नीडल टकराने की आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल इजीली आराम से ये मोती लग जाती है। इसके अलावा आप इस पर क्रिस्टल मोती हो या प्लास्टिक की मोती हो, कोई भी मोती आप इससे इजीली लगा सकते हैं। 6 mm के साइज़ में हो, 6 mm से थोड़ा सा भी बड़ा भी हो तो वो उसमें इस पर लग जाते हैं। 6 mm से यानी कि 7 mm की तो मोती कोई आती नहीं है। बहरहाल 8 mm इस पर लगाना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ख़तरा होता है। तो 6 mm का साइज़ जो है वो इस पर बिल्कुल फिट आ रहा है, आपने बिल्कुल ईजीली आप लगा सकते हैं। किस तरह सफाई से ये लग गए हैं ये भी मैं आपको दिखा दूँ। शादी पीको भी इसी तरह से ये करेगा अगर आप इसको शादी पीको के लिए इस्तेमाल करोगे तो माशाल्लाह बहुत प्यारा रिज़ल्ट है। अगर आप लगाना चाहते हैं कि मैं भी, अगर आप मोती का सिस्टम रखना चाहते हैं तो ये मशीन बहुत ही आला है मोती के लिए। ये देखें ऊपर नीचे से बिल्कुल ज़ीरो कंडीशन में। इसके अलावा हम इस पे लेस, जो किंगरी लेस होते हैं, जो समोसा लेस होते हैं, वो भी इस पे लगा सकते हैं। ये मेरे हाथ में किंगरी लेस है, ये भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसका भी सेम यही तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने जो है ये बूट आपने लाजमी बनवाना है। ये तैयार भी मिलते हैं, अगर आप ये करीबी कोई जो है पार्ट्स वाला है तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। बस लेस इस तरह आपने डालना है। अब इसमें आपने ये करना है कि मशीन आपने स्लो चलानी है और कपड़ा जो है वो ज़्यादा खींचना है आगे की तरफ, ताकि लेस जो है वो बिल्कुल नुमाया नज़र आए। अगर आप शादी पीको की तरह इसको चलाओगे तो उसमें ये होता है कि लेस जो है वो बिल्कुल दब जाता है, तो लेस लगाने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि जब लेस नज़र नहीं आएगा तो लेस लगाने का क्या फ़ायदा। इसलिए आपने इस पर मशीन स्लो चलानी है और कपड़ा जो है वो शादी पीको के मुकाबले में ज़्यादा खींचना है। लेस लगाने का तरीका, जिससे आप किंगरी लेस लगा सकते हैं। इसके अलावा समोसा लेस, जितनी भी बारीक लेसें आती है पीको के, वो सब आप इससे लगा सकते हैं। तो आई होप कि आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इससे पहले हम कई वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी जाके वॉच कर लें। इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।